और इस संसार में हमारी स्थिति क्या है। पृष्ठ 67 जहाँ पाठ प्रारंभ किया था वहीं पर है 79वां मंत्र। इसमें कहा कि अश्वत्थेवो निषदनम परणे वो वस्तिस्कृता गो भाजय इत्किलासत है यत् सनवथ पुरुषम। आप आसन पर बैठे हुए हैं। आसन आपके बैठने का आधार है। जिसका आधार जितना मजबूत है वो उतना ही उस पर सुरक्षित बैठा हुआ है। और आधार यदि कमजोर हो जाए तो फिर उस पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो उस पर रखी हुई वस्तु है, वो सुरक्षित नहीं रह सकती। आधार का सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है, किंतु साथ ही साथ उस आधार का ज्ञान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि ये पता नहीं है कि जो आधार है वो कैसा है, तो फिर तो सुरक्षित हो या असुरक्षित, बैठने वाले को बैठने से अभिप्राय है, मतलब है। जिस वस्तु को रखना है उसको रखने से मतलब है। अब उसका आधार कमजोर है और वस्तु उस पर टिका दी, परिणाम क्या होगा? वो वस्तु गिर जाएगी, आधार लुढ़क जाएगा। तो इसलिए आधार और आधेय, जो उस पर रखे जाने वाली वस्तु है वो और जो उसका आधार है, दोनों का बोध होना बहुत आवश्यक है। किंतु होता क्या है कि मनुष्य अपने आधार का बोध नहीं करता। लोक में तो बहुत चौकसी बरतते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं तो पहले देख लेते हैं कि इसके चारों पांव सुरक्षित हैं या नहीं है। और यदि कोई पांव टूटा हुआ दिखाई दे जाए तो उसे खिसका करके आगे पीछे करेंगे और ठीक ठाक कुर्सी लेकर के हम बैठेंगे। ये अवस्थिति केवल भौतिक पदार्थों तक है। कई व्यक्ति आपको मिल जाएंगे बस स्टैंड पर खड़े हुए, बस में बैठना है। बस आई, भीड़ भी बहुत है, उसकी खिड़की टूटी हुई है, बराबर में जो लोहे की चादर लगी हुई है वो कटी फिटी उखड़ी हुई है, और यदि चढ़ भी गए तो देखते हैं कि इसमें सीटें सब जो है अव्यवस्थित हैं, हिल रही हैं। तो व्यक्ति उतर जाता है उससे नीचे और सोचता है कि पिछली बस में बैठ करके चलूंगा। क्यों? क्योंकि इससे जो यात्रा है वो सुगमता से संपन्न नहीं हो सकती। किंतु जो सबसे बड़ा आधार है उसके संदर्भ में मनुष्य विचार नहीं करता। उस आधार की स्थिति क्या है, उसकी उम्र क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस कुर्सी पर आप बैठ रहे हैं, लकड़ी की कुर्सी, वो सारी दीमक ने खोखली कर रखी है। यदि वो दीमक ने खोखली कर रखी है, बल्मीक उसमें लगी हुई है, तो देखने में तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे सकती है, किंतु आप जैसे ही उस पर बैठेंगे वो आधार आपका बिखर जाएगा, टूट जाएगा और आप गिर जाएंगे। प्राय आपने नदियों में लोगों को स्नान करते देखा होगा। बहुत सारे जो स्वस्थ हैं वो ये विचार नहीं करते कि मैं जब नदी में पांव टिका रहा हूँ, यहाँ क्या स्थिति है नीचे की। पहला पांव टिकाया और जब अगला उठाते तो ये ध्यान नहीं रखते कि पिछले को मजबूती से टिकाए रहूं और अगले को देख लूं। पहले पांव टिकाते हैं, या तो दलदली जमीन होती है और या गहरा होता है वहाँ पर, और पांव रखते हैं और आगे को डिसबैलेंस होकर के गिर जाते हैं और बह जाते हैं, पानी में डूबते हैं। हमसे चतुर प्राणी हाथी है। हाथी को कभी आप देखिएगा, पानी में जब उसको पीलवान उतार देता है, सड़कें टूट जाती हैं। कई बार बरसात के दिनों में सड़क टूटती हैं, तो वहाँ हाथी काम आता है उस टूटी हुई सड़क से लोगों को पार करने में। हाथी बड़ी समझदारी से क्या करता है, अपने जो पांव टिके हुए हैं, जब एक पांव अगला उठाता है तो 3 पांव जमीन पर टिके हैं, उस एक को रख करके उस एक पर अपने शरीर का वजन डालता है
और उसका बोझ उस पर डाल करके बहुत अच्छी तरह से ये देख लेता है कि दूसरा पांव उठाऊंगा तो सारा वजन इस पांव पर आ जाएगा, तो ये ऐसा तो नहीं ये बैठ जाएगी जमीन। और यदि उसे लगता है कि ये पोली है, दलदली है, तो पीछे पांव हटा लेता है। मनुष्य विचार नहीं करता। इस संसार को लेकर के वही स्थिति है। महाराज युधिष्ठिर का दरबार लगा हुआ है और एक याचक आए। आकर के उन्होंने कुछ निवेदन किया, कुछ याचना की। महाराज युधिष्ठिर ने कह दिया कि कल दे देंगे, कल आ जाना। वो व्यक्ति लौट करके जाने लगे कि आज तो कुछ नहीं मिला। महाराज ने कहा कल आ जाना। सामने से जो बहुत मोटी बुद्धि वाला माना जाता है, पांचों पांडवों में जिसको ये मानते हैं कि बुद्धि का कम प्रयोग करता है, वो भीमसेन है। सामने से भीमसेन आ रहे थे। उन्होंने पूछ लिया कि आप कैसे जा रहे हैं इस तरह। राजाओं के यहाँ प्रायः दान देने का एक समय होता था और उस समय कोई व्यक्ति खाली हाथ लौट रहा है तो भीमसेन ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि आप क्यों लौट चले। उसने कहा कि महाराज ने कहा है कि कल आना, कल देंगे। तो भीमसेन ने कहा कि नगाड़े बजाओ। कर्मचारियों को आदेश दिया, तुरही बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनि हुई। अब कोई समय तो था नहीं नगाड़ों के बजने का, कोई समय नहीं था। किंतु जब जोर से नगाड़े बजे, ध्वनि हुई, तो युधिष्ठिर के कानों तक ध्वनि पहुंच गई दरबार में। और महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि ये इस समय नगाड़े क्यों बज रहे हैं, ऐसे समय क्यों बजाए जा रहे हैं। पता लगा कि ये भीमसेन के कहने से बजाए जा रहे हैं कि बुलाओ भीमसेन को, क्या बात हुई। भीमसेन पहुंचे, पूछा गया कि आपने नगाड़े क्यों बजवा दिए। भीमसेन ने कहा कि कम से कम महाराज युधिष्ठिर का ये तो निश्चय हो गया कि वो कल तक जीवित रहेंगे, कल तक कोई खतरा नहीं है, कल तक कोई चिंता की बात नहीं है। कहते तो ये हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, अगले क्षण का पता नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यक्ति, शक्तिशाली जब ये कहते हैं कि अभी तो मैं इतने दिनों तक और रहूंगा, और पता लगता है कि अगले ही दिन रुग्ण हो जाते हैं। एक बड़े प्रधानमंत्री ने इस देश के ने यही घोषणा की थी पहले दिन, बहुत लंबे समय की बात की थी कि अभी तो मैं कुछ समय बाद ही बात करूंगा और ऐसा करूंगा, और अगले ही दिन बीमार हो गए और चले गए, तुरंत अगले ही दिन चले गए। तो मनुष्य करता यही है। जब भीमसेन की ये बात युधिष्ठिर को पता लगी तो युधिष्ठिर को बोध हुआ कि कल का तो कोई भरोसा नहीं है। कौन जानता है कि कल आने वाला है, नहीं आने वाला। इसलिए कहते हैं कि करना क्या है कि जो भी अच्छा काम करना है, उस अच्छे काम के लिए हम करते क्या हैं, उसे कल पर टालते हैं, परसों पर टालते हैं, महीनों पर टालते हैं। और ज्योतिषियों को ढूंढते हैं कि एक अच्छा काम करना है तो जरा बताओ इसके लिए अच्छा समय कब आएगा। अब ज्योतिषी कहता है कभी तो नहीं अच्छा समय, अभी तो पंचक लग रहे हैं, अभी तो पंचक लगे हुए हैं, तो अभी तो शुभ काम होना ही नहीं है, इतने दिन तक नहीं होना। और बुरे काम को करने के लिए कभी व्यक्ति विचार नहीं करता, उसे तो सोचता है कि जितनी जल्दी मौका लग जाए उतनी जल्दी कर लो। चाहे वो किसी की पुस्तक उठानी हो, किसी का कलम उठाना हो, किसी की अंगूठी उठानी हो। सर्राफ की दुकान में से बहुत सी बहनें जाती हैं, पढ़ते होंगे आप भी, समाचारों में देखते होंगे, जाती तो देखने हैं और एक आध चीज को वो दाएं बाएं करके देखते दागते और जेब में डाल करके, चाहे बाद में वो सीसीटीवी की फुटेज देख करके ढूंढता फिरे दुकानदार और पकड़ ले उन्हें। किंतु जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी व्यक्ति ये सारे काम करना चाहता है, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहता, कल पर छोड़ना चाहता है अच्छे काम को, इसे कल करूंगा। बहुत सारे व्यक्ति हैं कहते हैं मैं यज्ञ कराऊंगा,
एक वेद का पारायण करूंगा और संसार से चले जाते हैं, एक अध्याय का भी नहीं होता। क्यों कि इस साल तो थोड़ी आय कम हुई है, अगले साल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तब करेंगे। ये विचार नहीं करता कि जितनी हुई है उतना तो कर लूँ, 10 अध्याय कर लूँ, 20 अध्याय कर लूँ। 40 नहीं हो सकते, 10 तो हो सकते हैं, 5 तो हो सकते हैं, 5 तो कर ले। क्या पता है उस 40 एक साथ करने के चक्कर में ये 5 भी ना हो पाए। वेद ने कहा कि अश्वत्थे वो निषदना, तुम्हारा आसन क्या है, तुम्हारे बैठने का ठिकाना क्या है, आधार क्या है। वो आधार है अश्वत्थ। लोक में जो नाम रखे हैं ना वस्तुओं के, वो प्रायः वेद से देख करके जो गुण देखे वो ही रख लिए जाते हैं। अश्वत्थ का अर्थ है यह स्वयं न स्थास्यति, जिसका पता है वो कल को नहीं रहेगा, केवल आज आज का जीवन है। इसलिए वृक्षों में सबसे नाजुक पत्ता किसका मानते हैं? पीपल का पत्ता मानते हैं। तो कहा कि अश्वत्थे वो निषदनम, तेरा जो ठिकाना है वो किस पर है? पीपल के वृक्ष पर है। पर्णे वो वस्तिस्कृता, अब पीपल का तो तना मोटा भी हो सकता है, कुछ मोटी मोटी शाखाएं भी हो सकती हैं जिस पर ठिकाना बन जाए। कहा कि नहीं नहीं, ध्यान रखना तेरा ठिकाना कहाँ है, उसके पत्ते पर है। पर्णे वो वसतिस्कृता, तेरी वसती, तेरा निवास, तेरा ठहराव कहाँ पर है? उस वृक्ष के जो कल नहीं रहने वाला। अब देखो, वृक्ष ही कल नहीं रहने वाला तो पत्ता तो बिल्कुल उसके सामने क्या स्थिति रखता है। उसमें भी वृक्ष के अपेक्षा तेरा निवास है पत्ते के ऊपर। तो करना क्या है? गोभाज है इत किलावसत। इसलिए क्या करो, तुम क्या बन जाओ? गोभाग हो जाओ। है? तुम प्रकाश का अनुवर्तन करने वाले हो जाओ, क्रियाशील हो जाओ, गतिशील हो जाओ, निष्क्रिय होकर मत बैठे रहो कि कल कर लेंगे, आज सोचते रहेंगे बैठे बैठे। नहीं 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 नहीं, करना क्या है? गतिशील हो जाओ, क्रियाशील हो जाओ, सचेष्ट हो जाओ। जो करना है आज करना है। और जब व्यक्ति ये सोच करके लगता है कि मुझे आज करना है, कई लोग बड़े विचित्र होते हैं। बना दिया, अब दूसरों को क्यों कहें, अपनी बात करेंगे। प्रधान बना दिया अपनी समाज का। प्रधान जी क्या सोचते हैं? देखो, मैं 1 साल के लिए प्रधान बना। मंत्री सोचता है मैं 1 साल के लिए मंत्री बना हूं। यदि आज से काम प्रारंभ कर दिया समाज को बढ़िया बनाने का, चमकाने का, तो साल भर बाद जब चुनाव आएगा तब तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। इसलिए नहीं, अभी नहीं करना। कब शुरू करेंगे? जब 1 आध महीना रह जाएगा तब काम शुरू करेंगे, ताकि काम छेड़ दिया दूसरों को ये लगने लगे कि देखो प्रधान जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और अगला टर्म फिर मिल जाए। इसी आड़ में तो मिलेगा ना। काम छेड़ दिया काम कराने के लिए, भवन बनाने के लिए, रंग रोगन कराना शुरू किया है, लाखों का बजट है, तो लगेगा कि ये काम तो प्रधान जी को कराना ही है, शुरू ही किया है, तो चलो इनको एक समय और दे दो। वो ये सोचते हैं। ये भी तो हो सकता है दूसरे सोचने लगे कि ये सब चालबाजी चल रहा है, 10 महीने 11 महीने तो निष्क्रिय रहा और अब 1 साल को और कब्जा करना चाहता है, और उन्होंने हटा दिया। लोकतंत्र है, हटते हैं ना लोग। तो फिर क्या करोगे? जो कर सकते थे, जो कर सकते हैं, उसे आज करना है। अपना 100% जीवन में जो क्षण मिला, जो अवसर मिला काम करने का, चाहे खेत में काम करने का मिले, क्लास में पढ़ाने का मिले, समाज की सेवा का मिले, दुकान पर बैठने का मिले, जो भी काम है जीवन के, आज का जो मौका मिला है इसका 100% उपयोग आज करो। कल का कोई पता नहीं। और ये मान करके चलो 1 साल मिला है, समाज ने कहा 1 साल के लिए बना रहे हैं,
तो टारगेट बना लिया, मुझे जो कुछ करना इस समाज में ये भी हो, ये भी हो, इसका बढ़िया सा सत्संग भवन भी हो, बढ़िया यज्ञशाला हो, बहुत बढ़िया फर्श लगे और कुर्सियों की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाए, हाल में एसी लगे। यदि ये सोचोगे अगले साल लगेंगे तो ठीक नहीं है। ये विचार करो ये सारे काम इसी एक साल में करने हैं। आप रहें आगे ना रहें, जीवन भर एक संतोष आपके मन में बना रहेगा कि मुझे जो अवसर मिला था काम करने का, उस अवसर का मैंने 100% उपयोग किया और जो मैं कर सकता था मैंने 100% किया, मैंने 1% भी बचा करके नहीं रखा। इसका जो संतोष है, फिर आपको वो जिम्मेदारी अगली बार मिले या ना मिले, नहीं मिलेगी तो मन में अफसोस नहीं रहेगा कि ये मिल जाता तो मैं ये भी कर लेता। ये जो आदमी सोचता है ना मुझे ये समय और मिल जाता मैं ये कर लेता है, ये तो शूद्र का लक्षण है। ध्यान रखिएगा, जो शूद्र का लक्षण है, जिसे बड़ा हेय मानते हैं, वो क्या है? सुचाद्रवती इति शूद्र है, जो बैठा बैठा शोक करता रहता है, द्रवित होता है, परेशान हो रहा है। ओहो मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, थोड़ा सा और पढ़ लेता तो फर्स्ट डिवीजन आ जाती, थोड़ा सा और पढ़ लेता तो सेकंड आ जाती, और थर्ड डिवीजन वाला सोच रहा है, फेल वाला सोच रहा थोड़ा सा और पढ़ लेता तो पास तो हो ही जाता है। किंतु आज सोचने से तो कुछ नहीं होता, आज विलाप करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जो समय अपने हाथ में है, जो समय आपके सामने है, उसका पूरा सदुपयोग करना और अपना 100% देना, कुछ बचा के नहीं रखना कल के लिए कि इस काम को कल करूंगा, इसको अगली बार करूंगा। वो अगली बार कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वस्तिस्कृता, आपका ठिकाना बहुत कमजोर जगह है, और उस कमजोर में भी जिसका जीवन क्षण भंगुर है, उस पत्ते पर ठिकाना है। केवल सहारा है तो आपकी गतिशीलता का सहारा है, आपकी सक्रियता का सहारा है, आपके प्रगतिशील होने का सहारा है, आपके सोच का सहारा है और सही दिशा का सहारा है। दिशा ठीक नहीं रही तब भी ठीक नहीं होगा, है? तो ऐसा मान करके यदि हम चलें तो निश्चित रूप से जीवन में कभी पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा, कभी अफसोस नहीं करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति को कभी अफसोस ना करना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े, तो जीवन के वो क्षण सबसे बढ़िया क्षण है, आनंद के क्षण है। वो एक क्षण हो या 10 क्षण हो, कितने भी हो, वो जो समय शांति से और सुकून से और प्रसन्नता से गुजर रहा है, बस वो आनंद का समय है।